हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ यू पीपल आर फाइन, यू पीपल आर learning every day something and improving your English communication. Dear learners, today we are going to practice once more and we are going to revise all the tips and tricks which I have taught you and which you have learned yourself, ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो हमने पढ़ा है for improving the things we have learned फॉर इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्या वो हमें रिकॉल है और क्या हम उसको अपनी कम्युनिकेशन के समय यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमने जो पढ़ा है उसको हम रिकॉल करके सही तरीके से वाइल स्पीकिंग, जब हमें बोलना हो, हम उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। और ये कब पता चलेगा या कैसे पता चलेगा आपको? यू आर एबल टू नो दिस ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा कि क्या आपको कुछ मेमोराइज है, जो चीज़ें आपने स्टडी की है, और आप उसका सही तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं इन योर कम्युनिकेशन। और क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग आप नर्वस हो जा रहे हैं या यू आर नॉट एबल टू फ्रेम आउट द सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ समवन। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चेक करना है तो उसका एक ही द बेस्ट तरीका है, वो ये है कि हम प्रैक्टिस करें कम्युनिकेशन की। तो चलिए कुछ देखते हैं। आई एम हैविंग अ फ्यू सेंटेंसेस फॉर यू, हम उसको कन्वर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और जो चीज़ें हमने लर्न की हैं हम उसे उस कंडीशन पे अप्लाई करने कर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय करते हैं। दिस इज प्रैक्टिस सेशन 7 एंड ये प्रैक्टिस सेशन 7 का। चलिए देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे मेरे पास। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ एक नल था तो देयर वाज टैप। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे हर जगह। था का मतलब ये क्या बता रहा है? कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहा है जो पहले था और आज है नहीं। अब देखो, ये सेंटेंस केवल पास्ट में नहीं प्रेजेंट में हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक कलम है, यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक बस स्टैंड है, यहाँ पे एक रेलवे स्टैंड स्टेशन है, ठीक है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे था होगा वहाँ पे आप वाज और वर का यूज करेंगे अगर एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, और अगर प्रेजेंट है तो इस का प्रयोग करेंगे अगर एक चीज़ की बात हो रही है, आर का यूज करेंगे अगर एक से अधिक की बात हो रही है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, क्या है, ये पास्ट में है तो लिखा है देयर वाज अ टैप। अगर ये सेंटेंस को हमें ऐसे बनाना है कि यहाँ पे एक नल है तो क्या होगा? देयर इज अ टैप। वहाँ यहाँ पर एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल, ठीक है। और यहाँ वहाँ पर एक बस स्टैंड है तो देयर इज अ बस स्टैंड। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम इस तरह से करते हैं। अगला देखते हैं, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था? वाज योर ब्रदर देयर? था है मतलब भाई की लोकेशन को पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है इजेएमआर का प्रयोग दो कंडीशन में किया जाता है। एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है इजेएमआर के साथ जब हम वर्ब के पोर्ट फॉर्म लगाते हैं, और दूसरा है तब ये दिखाने के लिए किसी भी व्यक्ति की कंडीशन, लोकेशन, उसके बारे में कुछ बताने के लिए हम यूज करते हैं, तब हम इजेएमआर का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में और वाज वर का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि भाई की लोकेशन पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा भाई वहाँ है, तो क्या होगा? वाज योर ब्रदर देयर? कोई है क्या? इज समवन देयर? ऐसा होता है आपका व्हेन कई बार ऐसी कंडीशन आती है, पूछते हैं कि कोई है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो उसका उससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज समवन देयर, राइट। ये आपकी। और हाँ, एक चीज़, अगर ये इसी यहाँ पे जो लिखा है कोई है क्या, ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर ये होता सेंटेंस कोई था क्या, तो वाज समवन देयर, ठीक है, कोई था क्या। अगला देखते हैं, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है? Isn't there love in your heart? अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Is there no love in your heart? तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो? Why are you hidden there? जंगल में एक राजा रहता था, There lived a king in jungle. वह कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, Nothing was there, ठीक है। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, There was nothing, ठीक है। वो सेंटेंसेस आर करेक्ट। मैंने आपको बताया एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप बोल सकते हैं नथिंग वाज देयर तो ये गलत है और देयर वाज नथिंग ये सही है, ऐसा कुछ भी नहीं माय डियर। ऑल दी सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो आप कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो कंफ्यूज ना हो और इस बात को लेके वरीड ना हो, ठीक है। एक राजा वहाँ गया, अब क्या होगा? एक राजा वहाँ गया, ये पास्ट का इंडिकेट कर रहा है, तो देयर वेंट अ किंग, ये भी हो सकता है, अ किंग वेंट देयर, ये भी हो सकता है। बोथ इज करेक्ट, ठीक। वहाँ क्या है? व्हाट इज देयर?
और वहाँ क्या है, व्हाट इज देयर। अगर यही सेंटेंस ये होता कि वहाँ क्या था, तब क्या हो जाता, व्हाट वाज देयर, वहाँ क्या था। तो आपने क्या देखा, हम कैसे स्विच करते हैं एक सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में। केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करके आप सेंटेंस को स्विच कर सकते हैं प्रेजेंट से पास्ट। वहाँ क्या है, व्हाट इज देयर, वहाँ पे क्या था, व्हाट वाज देयर। उस शहर में एक पार्क था, देयर वाज अ पार्क इन दैट सिटी। उस शहर में एक पार्क था, देयर वाज अ पार्क इन दैट सिटी। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी। क्लास में 3 लड़कियां बैठी थी, देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। मेरे पापा वहाँ रहते थे। अब यहाँ पे इसका कैसे, इसकी 2 तरीके से हो सकता है कन्वर्स, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मेरे पापा वहाँ रहते थे, देयर लिव्ड माई डैड, या माई फादर, या माई फादर लिव्ड देयर, या फिर माई डैड लिव्ड देयर। तो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन दोनों तरीके से हो सकती है, एंड बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेबल पर पेन था, देयर वॉज ए पेन ऑन द टेबल। अब देखिए ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें पोजीशन और लोकेशन बताई जा रही है किसी भी नॉन लिविंग की या लिविंग। तो मैंने आपको पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग की लोकेशन या उसके बारे में अगर कुछ आपको बताना है तो आप इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर का प्रयोग पास्ट के सेंटेंसेस के लिए करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टेबल पर क्या है, पेन था, तो पेन था, अभी है नहीं, तो देयर वाज अ पेन ऑन द टेबल। अगर यही सेंटेंस ये होता है कि वहाँ टेबल पर एक पेन है, तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। तकिए के नीचे एक पत्र है। अब देखिए पत्र है मतलब लेटर है प्रेजेंट, तो देयर इज लेटर। आप इसको कर सकते हैं बिलो, बेनिथ, है ना, बेनिथ, अंडर द पिलो। देखिए देयर इज अ लेटर बेनिथ अंडर द पिलो, मतलब तकिए के नीचे। बेनिथ का मतलब भी होता है नीचे, अंडरनेथ का भी होता है मतलब वहाँ कोई नहीं होगा, देयर विल बी नो वन, वहाँ कोई नहीं होगा, देयर विल बी नो वन। तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग विथ योर ब्रदर, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग विथ योर ब्रदर। इस तरह के कई फूल हैं, देयर आर सो मेनी सच फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह के कई फूल हैं, तो देयर आर सो मेनी, कई की इंग्लिश क्या होगी, सो मेनी। ठीक है, वहाँ देखने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू सी। अब देखो यहाँ पे देयर इज नथिंग टू सी, क्या क्लास में कोई नहीं है, इज देयर नो वन इन द क्लास। अगर यहाँ पे मैं नो लगाऊंगा तो एनी वन को हटा देंगे। ठीक है, इज देयर नो वन इन द क्लास, या फिर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, इजंट देयर एनी वन इन द क्लास। ठीक है, अगर आप नो लगाएंगे तो नो वन हो जाएगा इन द क्लास। ठीक है, खेलने के लिए लड़के नहीं है, देयर आर नो बॉयज टू प्ले। ठीक है, उसके बच्चों में पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी इन हिज वॉलेट। इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं, देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन दिस कंपनी टू ग्रो। जाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो, जाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो। बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू ईट बर्गर, बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू ईट बर्गर। एक सांप था, या यह एक सांप था, या वह एक सांप था, इस तरह के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। या यहाँ पर एक सांप था तो क्या होगा, देयर वाज अ स्नैक। ठीक है, यहाँ पे एक एलिफेंट था तो देयर वाज एन एलिफेंट। ठीक है, एक पेड़ है जिसका रंग लाल है, तो देयर इज अ ट्री विच कलर, देयर इज अ ट्री ऑफ रेड कलर, ये भी हो सकता है। एक पेड़ है जिसका रंग लाल है, तो देयर इज अ ट्री ऑफ रेड कलर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज अ ट्री ऑफ रेड कलर। ठीक है, दिस इज ओके, आप इस तरह भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखो क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन। ठीक है, अब डू यू हैव पेन, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफरेंट का सेंटेंस है। उस कुआं में पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर इन दैट वेल। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो उस कुएं में पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर इन दैट वेल। अब देखो पानी नहीं था, एक कंडीशन है, सिचुएशन है, तो इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस का में
जो घटना हो रही, जो एक्शन है वो पास्ट टेंस का है, ठीक है। जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे, वेन एवर। अब देखो जब कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन एवर, राइट। तो जब कभी मैं परेशान था, वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू आर देयर विथ मी। जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे, वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू आर देयर विथ मी। मैंने जो कुछ किया वहीं पर किया। अब देखो मैंने जो कुछ किया वहीं पर किया, वाट एवर आई डिड देयर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग किया गया माय डियर, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस के हैं। मैंने जो किया वहीं पर किया, वाट एवर आई डिड, ये दोनों ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। डू की सेकंड फॉर्म है ये डिड, और ये भी सेकंड फॉर्म है। ये मत सोचिएगा आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, नो दिस इज मेन वर्ब। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और दोनों सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडिफरेंट के हैं, तो इसलिए जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो डू का डिड हो गया, वाट एवर आई डिड देयर, ठीक है। ये दोनों ही मेन वर्ब है, तो कंफ्यूज ना हो। उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, देयर इज नो जॉय इन हिज लाइफ, राइट। सो डियर, हमने कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिस 7, राइट। तो आपने 32 सेंटेंसेस हमने कन्वर्ट किया, और आपने देखा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग, राइट। So you just need to practice dear, and if you practice more you will be perfect in English communication. And if you are facing any specific problem, आप जब communicate करते हैं at the time, if you are feeling any specific problem which you are not able to sort out, you write in comment section. I will definitely help you in solving your problem the moment I read your comment. Thank you so much. Keep practicing, keep studying. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get latest notification of my every